भगवान की पटरानियों ने रोहिणी मैया से, एकमात्र रोहिणी जी ऐसी हैं जिन्होंने ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों का दर्शन किया है। एक दिन भगवान की सब पटरानियों ने रोहिणी मैया से कहा कि हमको ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया बोली ठीक है, हम सुना तो देंगे आपको, पर तभी भगवान की पटरानियों ने निवेदन किया कि सब लोग आएंगे कथा में, बस 3 लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बोले कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, वो नहीं आएंगे कथा में। रोहिणी मैया बोली, बोले हमारो ही लाला, वा कोई रोक दोगे हैं? बोले मैया वाकई पीछे कारण है, हम सब बहू हैं, वो हमारे जेठ जी हैं। अब जेठ जी आकर के बैठ जाएंगे तो बहू स्वच्छंद कथा कैसे सुने? बार बार यूं ही रहेगी, जेठ जी निहार रहे होंगे। दूसरी सुभद्रा जी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे? सुभद्रा जी ने क्या? बोले सुभद्रा जी बड़ी चंचल स्वभाव की हैं, कोई कथा सुनना होगा, बेचारे के भाव आ गए तो वो उसी के पास, तुम रो रही हो? अरे भाई कथा में किसी को भाव आ जाए उसको छेड़ो नहीं, उसको रोन दो। थोड़ा बहुत भाव कथा में आए तो उसको करने दो। सुभद्रा जी का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो प्रेम से कथा सुनने नहीं देंगी, इसलिए सुभद्रा जी को भी वर्ज्य रखो कथा से। और तीसरे? बोले तीसरे द्वारिकाधीश, ये भी कथा नहीं सुनने देंगे। क्यों? बोले जैसे जैसे आप कथा सुनाओगी तो तैसे तैसे आप पर कम दृष्टि उन पर ज्यादा रहेगी। आप जैसे सुनाओगे कन्हैया ने ऐसे माखन खाया, तो हम सब वही कन्हैया का चिंतन वैसे मन में ना करके उन्हीं को अच्छा आपने ऐसा किया, तो फिर कथा में विक्षेप आएगा। वो कथा में स्वरूप होता है कि व्यास जी की तरफ भी दृष्टि होनी चाहिए। तो बोले अब जगन्नाथ स्वयं द्वारिकाधीश बैठे होंगे तो पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा, इसलिए इन 3 लोगों को वर्ज्य करेंगे। रोहिणी मैया बोली तुम द्वारिका में बैठी हो और द्वारिका में इन तीनों का ही राज है, और इन तीनों को ही तुम कथा से रोकना चाहती हो, कैसे होगा ये? तब भगवान की सब पटरानियों ने मन बनाया और बोले योजना हम बनाती हैं, आप तो बस कथा की तैयारी करो। और सुभद्रा, बलराम जी और कृष्ण तीनों बैठे थे और सब पटरानियां गईं और बोली आप लोग अब बड़े हो गए, अब आप लोगों की इतनी गृहस्थी बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को खेलते हुए हमने बहुत दिन से नहीं देखा, चलो ने खेल खेल लो, कुछ क्रीड़ा करो। सुभद्रा जी को बहुत अच्छा लगा, बलभद्र जी को भैया बहुत दिन से हम खेले नहीं है, कुछ खेलेंगे आज। ठाकुर जी बोले हाँ हम भी बहुत दिनों से राजा राजा सब राजा धीराज ही बोलते रहे, आज हम खेलेंगे। खेल की बात कहती तीनों के अंदर लोभ आ गया कि हम खेल खेलेंगे। और कौन सा खेल खेला? चौसर। ठाकुर जी चौसर खेलने लगे। बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण तीनों चौसर क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा जैसी चल रही थी तो बीच बीच में तो खूब आनंद हो रहा था, इतने तन्मय हो गए क्रीड़ा में, तभी सब पटरानियों ने कहा अब ये खेलने में व्यस्त हैं, चलो यहां से अब कथा सुनेंगे जाकर के। जैसे तीनों व्यस्त हो गए, सब पटरानियां जाकर के वहां कथा सुनने लगी। यहां क्रीड़ा करते करते सुभद्रा जी, चंचल है ना उनका स्वभाव, सुभद्रा जी बोली सबरी भाभी कहां चली गई? भैया दाल में कुछ काला है, ये हम सबको खेल में बैठा के सबरी भाज गई, एक भी नहीं है यहाँ पे। ठाकुर जी बोले दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है हमें तो, जल्दी चलो। और तीनों महाराज ढूंढने लगे कहां हैं सब। ढूंढते ढूंढते तभी ऐसा एक सभागृह था, उस सभागृह में जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सामने आसन पर भावावेश में श्री रोहिणी मैया विराजमान है और रुक्मणी आदि 16,108 पटरानियां भगवान की बैठी हैं, सबके नेत्र बंद हैं, बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी ने तुरंत रोका दोनों को, बोले रुको, कथा चल रही है और कथा में भी ब्रज लीला चल रही है, हम लोगों ने कहीं अंदर प्रवेश किया तो विक्षेप हो जाएगा, कथा में भाव में विक्षेप हो जाएगा। ठाकुर जी पीछे ही खड़े हो गए, दूर ही खड़े हो गए, वही खड़े खड़े सुनने लगे अपनी लीला। लीला सुनते 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 ठाकुर जी को भी भाव आ गया, सुभद्रा जी को भी भाव आ गया, श्री बलराम जी को भी भाव आ गया और भाव की चरम स्थिति पार होने लगी, प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। और ब्रजवासियों की याद में बलराम जी और सुभद्रा जी, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों की भुजाएं खड़ी हो गई, मानो
कथा सुनते सुनते ऐसा लग रहा हो कि सामने नंद बाबा खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, सब ब्रजवासी खड़े, अरे कोई इनको दूर मत रखो, हमारे पास ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। दोनों भुजाएं खड़ी हो गईं। तभी प्रेम की अवस्था ऐसी पार हुई कि तीनों प्रेम विगलित हो गए। ठाकुर जी का मुख प्रेम विगलित हो गया, हाथ विगलित हो गए, चरण विगलित हो गए। जब ठाकुर जी के इस रूप का प्रादुर्भाव हुआ, पिघलने लगे ठाकुर जी, तब देवता त्राहिमाम करते हुए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि कुछ करिए भगवान, ठाकुर जी नहीं तो देखिए अभी अभी जलाशय जल के भांति हो जाएंगे ठाकुर जी। तब ब्रह्मा जी ने कहा जब कथा में विक्षेप भगवान नहीं डाल रहे तो हम डालेंगे तो ठाकुर जी हमको शाप दे देंगे। कथा में विक्षेप डाल नहीं सकते तो क्या करें? बोले कोई कथा का रसिक जन ही जाकर के इसको संभाल सकता है। तब श्री नारद जी को भेजा गया। नारद जी महाराज आए और आकर के बड़े धीमे से रोहिणी मैया को कहा कि हे मैया, यदि आप थोड़ी देर और बोलती रही ना तो द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों जल के रूप में ही मिलेंगे, रस के रूप में ही मिलेंगे, आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाओगे। रोहिणी मैया ने सामने देखा, तीनों पिघल गए हैं, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, वहीं कथा को रोक दिया। ठाकुर जी तो जिद करने लगे और सुनाओ अपनी ही लीला, पर तब रोहिणी जी ने कहा नहीं, अब कथा इससे आगे नहीं होगी। लेकिन नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए महाप्रभु जी से प्रार्थना की, भगवान आपके स्वरूप की बलि बलि जाऊं, बस अनुग्रह इतना कर दीजिए। अभी तो आप अपने पूर्ण रूप में आ जाइए, अभी तो लीला चल रही है, परंतु इस रूप को कलयुग के लोगों को प्रेम की अवस्था समझाने के लिए, कथा की महिमा बताने के लिए, प्रेम के स्वरूप को दर्शाने के लिए और आपका भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम है उसको दिखाने के लिए नाथ आपका ये स्वरूप कलिकाल में प्रकट हो और प्रकट हो करके जीव मानस का कल्याण करे। फिर स्वरूप तो ठाकुर जी का ये अनादि है, जगन्नाथ रूप कोई कलयुग का नहीं है, कोई सतयुग त्रेता, ये तो अनादि है। इसका कोई एक भाव नहीं कि उसी युग का है, अनंत है जगन्नाथ भगवान का स्वरूप। लेकिन कलयुग में मेरे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए, इंद्रद्युम्न राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान प्रथम तो नील माधव के रूप में आए और फिर नील माधव रूप से अंतर ध्यान होकर के इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए भगवान दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के रूप में, वही स्वरूप जो द्वारिका में कथा सुनते सुनते प्रकट हुआ था, वही स्वरूप यहाँ व्यवस्थित हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की।